20 साल बाद बिटकॉइन एकमात्र मुद्रा नहीं है। क्यों? ये सबसे अच्छा है ना? सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में हूँ। मुझे आशा है कि आप आज अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास आपके लिए एक दिलचस्प शो है। हम आज खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं और हम इस बारे में भी बात करने जा रहे हैं कि मैं क्यों सोचता हूं कि बिटकॉइन, हालांकि यह सबसे अच्छी मुद्रा है, ये एकमात्र क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, या एकमात्र मुद्रा जिसका उपयोग लोग भविष्य में करेंगे, और ऐसा क्यों होगा। आज एक दिलचस्प वीडियो होने वाला था, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बने रहें और अंत तक देखते रहें। आप इसका आनंद लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप हिट सदस्यता लें और सब कुछ। और चलिए इस पर आते हैं। तो हम शो के अंत में कुछ व्यापार करने जा रहे हैं, है ना? हम पहले समाचार करते हैं और फिर कुछ टीए करते हैं। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप बायबिट डाविंसाइट या 15.com पर ऐसा कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, तो आइए दिन के पहले समाचार लेख पर चलते हैं, जो कि पहले ब्लॉगर मृत्यु लेख के बाद से बिटकॉइन की कीमत 15 मिलियन प्रतिशत बढ़ी है। 13 साल पहले एक भूले हुए ब्लॉगर ने भविष्यवाणी की थी कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की मृत्यु उसकी पोस्ट के बाद से 15 मिलियन प्रतिशत बढ़ जाएगी। आउच! मेरा मतलब है, हाँ, 13 साल पहले, मैं लगभग 12 साल पहले बिटकॉइन के बारे में बात कर रहा था। लेकिन 13 साल पहले मुझे लगता है कि बिटकॉइन ठीक 13 साल पहले नवंबर 2010 था, और मुझे याद है कि बिटकॉइन था लगभग पैसे, और लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। मुझे कुछ लेख पढ़ना याद है जिसमें लोग बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे। मार सकता है $1। हे भगवान, ये अद्भुत होगा। सही। और यह आप जानते हैं, जब मैंने इसकी खोज की, जब यह वास्तव में $1 तक पहुंच गया, तो उस वेबसाइट पर बिटकॉइन की भविष्यवाणी करने की कल्पना करें, जो अब मौजूद नहीं है। ये वही है जो एक ब्लॉगर ओह स्ट्रहान ने आज से 13 साल पहले किया था, जब उसने लिखा था कि 99 बिटकॉइन को अब दुनिया के पहले बिटकॉइन मृत्युलेख के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक समाचार लेख जो क्रिप्टो करेंसी की मृत्यु या मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। पोस्ट का शीर्षक, बिटकॉइन एक मुद्रा क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने तर्क दिया कि बिटकॉइन में मांग में उतार चढ़ाव को संभालने के लिए तंत्र का अभाव है, जिसके कारण समय के साथ यह बेकार हो जाएगा। प्रकृति में सकारात्मक फीडबैक लूप मौजूद होते हैं बिटकॉइन, और हैं घातक। एकमात्र चीज जिसने बिटकॉइन को इतने लंबे समय तक जीवित रखा, वह है इसकी नवीनता। या तो यह सदैव नवीनता बनी रहेगी, अथवा यह नवीनता की स्थिति से मृत अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, आपकी पलकें झपकाने से भी तेज। ठीक है, इसीलिए कोई वास्तव में यह सोचेगा कि बिटकॉइन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने बीएस में यह खरीद लिया है कि सरकारी शिक्षित स्कूल आपको यह सिखाते हैं। अरे, आप जानते हैं क्या, हमें एक ऐसी मौद्रिक प्रणाली की आवश्यकता है जो आपूर्ति का विस्तार कर सके। वहां करना होगा हमेशा होना सिस्टम में अधिक पैसा। हाँ, तो यदि आप ऐसा मानते हैं, ठीक है, तो आप उस पर विश्वास करते हैं। जो लोग उस पैसे को छापते हैं और आपसे इसके लिए काम कराते हैं, उन्हें मुफ्त गुलाम मिलते हैं। ओह लड़का! तो हाँ, लोग रुकते नहीं हैं और उन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। वैसे भी आगे बढ़ें। बाइनेंस ग्राहक अधिकारियों अपहरण कर लिया और जबरदस्ती की क्रिप्टो वॉलेट खाली करने के लिए। सीजेड का कहना है कि कुल नुकसान हुआ है 12.5 था, 10 लाख। ठीक है, इसलिए मैं इस लेख पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरे लेख पर जाना चाहता हूं, लेकिन वहां लोगों को सावधान रहना होगा। यह ना दिखाएं कि आपके पास कितना क्रिप्टो है। इस बारे में बात न करें कि आपके पास कितना क्रिप्टो है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं और मैं इसके बारे में बात नहीं करता। यही मुख्य बात है। बस कहो, तुम्हें पता है क्या, एक नौका दुर्घटना में मैंने अपनी सारी क्रिप्टो करेंसी खो दी। मैं बस आप जानते हैं, मेरे पास एक हार्डवेयर वॉलेट था और मैंने इसे खो दिया, और मेरे पास कोई बैकअप वाक्यांश नहीं है। ठीक है, ब्रैड गारलैंड ने मैक्सिमस पर प्रहार किया। यह एक बहुश्रृंखला वाली दुनिया होगी। रिपल के सीईओ ब्रैड गार्लिंगहाउस अधिकतमवादियों को हतोत्साहित करने और उस कारक पर चर्चा करते हैं जो आगे संस्थागत गोद लेने को प्रेरित कर सकता है। पर हाल ही में रिपल स्वेल इवेंट दुबई में आयोजित हुआ। ठीक है, तो नहीं, वह यहाँ दुबई में था। जीसस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं चाहता था, लेकिन क्रिप्टो क्षेत्र में कई प्रतिभागी इसकी वकालत करना जारी रखते हैं, केवल एक ब्लॉकचेन के लिए।
कुछ का मानना है कि भविष्य एक साथ काम करने वाले कई ब्लॉकचेन से बनेगा। ठीक है, यह शो के शीर्षक की ओर ले जाता है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं कि बिटकॉइन सबसे अच्छा है और हम किसी न किसी तरीके से इस पर बहस कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि मेरे लिए यह सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं क्या, आप वास्तव में अपना धन बचा सकते हैं और आप 100% निश्चितता के साथ जानते हैं कि इसकी आपूर्ति में विस्तार नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है, कोई भी सिस्टम को धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा, है ना? जबकि ब्रैड गारलैंड का घर रिपल या एक्सआरपी है। वह किसी भी समय यह नियंत्रित कर सकता है कि आपूर्ति कितनी है। उनकी कंपनी यह नियंत्रित कर सकती है कि आप किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं या नहीं। उनकी कंपनी मौजूद मुद्रा के किसी भी पहलू को नियंत्रित कर सकती है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। वे हैं असरदार। सरकार जो भौतिकी के भौतिकी नियमों या शायद गुरुत्वाकर्षण के नियमों को नियंत्रित करती है। और जैसा कि मैंने कहा है और जैसा कि मैंने कई बार मजाक किया है ना, अगर हम होते सरकार, दो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को बदलने की क्षमता हम इस ग्रह पर नहीं होते। वे इसे बनाएंगे, वे पूरी चीज को ध्वस्त कर देंगे। तो इतना कहने के साथ आप यह जानते हैं, इसका एक्सआरपी का उपयोग करना एक बुरा विचार है, लेकिन आप इसे करने जा रहे हैं फिर भी। आप यह करने जा रहे हैं फिर भी। यही कारण है कि अन्य मुद्राएं भी होंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि 9/11 कोई अंदरूनी काम नहीं था। उन्हें ऐसा मानने से नहीं रोक सकते। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मानते हैं कि एक्सआरपी वास्तविक है। वे ईमानदार होंगे, वे चीजें सही करेंगे। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि महामारी की योजना नहीं बनाई गई थी। दुनिया भर की सरकारों और अमीर लोगों द्वारा इसके बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन लोग इसके विपरीत मानते हैं। तो यह ऐसा ही है, जो गलत है उस पर लोग विश्वास करेंगे और उसे सही मान लेंगे, क्योंकि इंसान में सब कुछ देखने की क्षमता होती है, एक तार्किक के रूप में निष्कर्ष और रखना सभी तार्किक तथ्य बाहर, सबूत। और वे अभी भी कहते हैं कि नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। और हाँ, आपके पास झूठ पर विश्वास करने की वह जन्मजात क्षमता है, और इसलिए आगे चलकर यही होगा कि लोग झूठ पर विश्वास करेंगे और वे बुरी मुद्राओं को स्वीकार करेंगे। ये मुद्रा हो या आप किसी अन्य प्रकार की मुद्रा जानते हो। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बायबिट के साथ एक प्रतियोगिता करने जा रहा हूं। हम एक व्यापारिक प्रतियोगिता करने जा रहे हैं। लिंक नीचे विवरण में है। कृपया हमारी प्रतियोगिता में शामिल हों, जहां आप कुछ पुरस्कार जीत सकते हैं, है ना? तो अभी प्रतियोगिता में कूदें। और हाँ, हम करेंगे। हम वह प्रतियोगिता बहुत जल्द ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो आप davincij15.com पर जा सकते हैं। मैं इसे हर दिन सुबह 8:30 बजे लाइव करता हूं। खैर, कम से कम सोमवार से शुक्रवार तक। इसीलिए आप इसे प्रसारित होने से पहले ही देख सकते हैं और सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन, इसका बोलिंजर बैंड शुरू हुआ कसने के लिए में 4 घंटे। हम चारों को देख रहे हैं घंटे, क्योंकि ये देखने में सबसे अच्छा है। यह मध्य श्रेणी का सबसे अच्छा सौदा है। हम दैनिक को देख सकते हैं, लेकिन दैनिक अवधि में कुछ भी नहीं होता है। आपको अभी और इंतजार करना होगा, लेकिन के लिए 4 घंटे आप कार्रवाई देख सकते हैं तुरंत, कम से कम बहुत जल्दी, जैसे शायद हर दूसरे सप्ताह, वास्तव में हर सप्ताह। क्षमा मांगना। आप देख सकते हैं कि 4 घंटे शुरू कर दिया, फूल जाना, बोलिंगर बैंड। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम नीचे की ओर विस्तार कर रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं? हम करने वाले हैं। यह दौड़ खत्म हो गया है। $8,000, बस इतना ही। हम वापस नीचे जा रहे हैं। खैर, बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं, बस इतना ही। लीजिए, आइए फिबोनाची स्तर लें, देखें कि क्या यहाँ कुछ है, क्योंकि मैंने वास्तव में ऐसा कभी नहीं किया। आप देख सकते हैं कि E61.8 वास्तव में ब्रेकआउट स्तर से ठीक ऊपर है। तो 61.8 रिट्रेसमेंट कार्ड से बाहर नहीं है, जहां हम 61.8 पर वापस आ सकते हैं और उससे उछाल ले सकते हैं, जो कि 85,800 या $900 का स्तर है और आगे बढ़ना जारी है। एथेरियम को भी देखते हुए, एथेरियम ऐसा है, हाँ, हम टूट गए। मैं बैंड को मजबूत कर रहा हूं, मैं टूट गया और नकली आप बाहर, लेकिन हम फिर भी टूटा नहीं है नीचे। असफल चाल का मतलब आमतौर पर विपरीत दिशा में तेज चाल होता है, और उसके शीर्ष पर यहाँ ये पूरी चीज, ये 3 मोमबत्तियां, एक साम्राज्य, एक संकेत या एक भग्न है, यदि आप इसे कॉल करना चाहें। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। कहाँ है? ये टूट नहीं रहा है ना?
तो यहाँ उस WIC को तोड़कर इसकी पुष्टि की गई है, फिर भी ये अभी भी 4 घंटे से बगल में चल रहा है। संभावना है कि हमें ऐसा करना चाहिए। अच्छा है कि जैसे ही हम टूटते हैं, ये साम्राज्य 1 से 1 जोखिम इनाम अनुपात में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए तोड़दो को मंटीनाफिजा ईश क्षेत्रों। आइए अंतिम ब्रेकआउट से फाइबोनाची पर एक नजर डालें और देखें कि क्या यहाँ किसी प्रकार का कोई संकेत है। आइए बस इस ब्रेकआउट को लें। आप देख रहे हैं कि 31.8 उस क्षेत्र में भी सही है। तो यह एथीरियम के लिए एक संभावना है जहां आप सस्ते में कुछ एथीरियम खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि एथीरियम बिल्कुल वैसा ही है, कम से कम चाहिए 2139 के स्तर से ऊपर निकलने का पुनः प्रयास करें। देखें कि क्या यह पसंद आ सकता है। दोबारा परीक्षण करें और फिर यदि यह टूटकर ऊपर नहीं जाता है और ऊपर जाना जारी नहीं रखता है तो संभवतः यह वहां से विफल हो जाएगा। मुझे लगता है कि बिटकॉइन भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है, कम से कम 38 से ऊपर जाएगा और फिर अगर यह 40 से कुछ $1000 के निशान तक जारी नहीं रहता है तो भारी विफलता होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने कुछ सीखा होगा। मुझे आशा है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। मैं जानता हूं मैंने किया। मुझे पता है कि आपके लिए ये शो करके मैंने शो का आनंद लिया। तो हाँ, कल देखते रहिए जहां मैं एक और शो करूंगा और वहां एक लाइव शो के लिए मून शो में भी दिखाई दूंगा। मिस्टर एम का पॉडकास्ट भी देखें। मैं मिस्टर एम के पॉडकास्ट पर भी हूं, तो आप मुझे वहां भी जांच सकते हैं। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। क्या हो।